14 की जब आई थी तो उस समय कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार फिर से भाजपा सरकार। 14 से पहले किसी भी चीज़ पर रिजल्ट उठा के देख लो आप, दाल से लेकर चीनी और पेट्रोल से लेकर डीजल और सरिये से लेकर सीमेंट, किसी भी चीज़ पे डबल का अंतर आ गया है। वो भी डबल इंजन की सरकार हैंडल नहीं कर फेल हो गई वो डबल इंजन की सरकार। पूर्ण सत्ता में ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। विपक्ष की ताकत कहाँ है? अरे अगर हम ही एक ना होंगे तो विपक्ष आएगा कहाँ से? भाजपा को ही हर बार थोड़ा ही ना देते रहेंगे, हर बार चेंजिंग तो जरूरी है ना। 150 रुपये कम से कम पेट्रोल होना चाहिए और 200-250 रुपये लीटर सरसों का तेल होना चाहिए, 2000 रुपये सिलेंडर होना चाहिए। फिर डाल देंगे हम तो। मतलब कम से कम रेट बढ़ना चाहिए। फिर हाँ, रेट बढ़ा है जब तो मज़ा आएगा, जब तो पता चलेगा अमीरी और गरीबी का। फूल पर डाल देंगे, कोई बात क्या नहीं। काम करते हो आप? ये हम तो मजदूर हैं, ये झोला लिए फिर रहे हैं घंटों से। 2000 में सिलेंडर फिर कैसे खरीदोगे? कोई बात ना, कैसी कमाई बढ़ जाएगी, हमारी कमाई भी तो बढ़ेगी। अच्छा, सीधे दिल की बात करें। दिल की बात आपकी कह रहे, आपने कहा पंजे पे करेंगे। पंजे पे क्या पसंद आता आपको कि पंजा अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या मिलेगा? पंजे में ये पसंद आता है कि हमारे ये जो पंजे हैं ना, इनसे ही कमाते हैं हम, इन्हीं से खाते हैं हम, ये इसलिए पसंद आता है पंजा हमें तो। अब फूल तो हमें खाने को दे रहे ना, फूल तो दुकान पर रख दो, 10 रुपये का 2 लड़ी मिल जाएंगे। फिलहाल तो ये हाथ काम करेंगे ना। अब ये पकड़ रखा मैंने झोला, ये पंजे से ही तो पकड़ रखा। अब यही मेरे गायब हो जाएंगे तो मैं टोटा रहूँगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बुलंदशहर में हूं और बुलंदशहर की बात कर लूं तो बीते लगातार 2 बार से यहां पे भोला सिंह सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो इस बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो कांग्रेस से यहाँ पर शिवराम वाल्मीकि मैदान में उतरे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और बसपा की अगर बात कर ले तो गिरीश चंद्र जाटव। तो क्या कुछ माहौल है इस समय? बुलंदशहर की जनता से बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर वोट करेगी। 26 तारीख को वोटिंग होनी है। चाचा, ये कौन सी जगह कहलाती है बुलंदशहर की? ये कालाम बुलंदशहर का एरिया है। कालाम। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो मिक्स चल रहा है, अभी ये नहीं कह सकते किधर जाए पब्लिक, लेकिन अभी मिक्स चल रहा है। मिक्स चल अच्छा, इधर अगर बात करें पश्चिमी यूपी से लगातार जो हम कवर करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के इस बार बात हो रही है। राहुल गांधी को कुछ लोग कह रहे हैं एक बार फिर से मोदी आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल की लहर काम कर रही है, मोदी की गारंटी भारी है? राहुल की लहर भी काम कर रही है, लेकिन ये है कि मोदी जी को अब ये चाह रहे हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो जाए तो बेहतर है। परिवर्तन का मूड है? परिवर्तन का तो है ही। तो परिवर्तन का मूड क्यों हो रहा है इस बार लोगों का? यूँ हो रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी ज़्यादा है, पब्लिक घूमती फिर रही है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। कई बार जो है पेपर लीक हो गया, सब कहाँ वैकेंसी चली गई है सब। ये सब चीज़ें याद हैं आपको? लोग तो कहते हैं कि ये सब भूल गए। भूल कहाँ गए, याद है, मौके की तलाश में सब। तब तो वोट डालने से पहले आपको कोरोना का समय भी याद आएगा, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उससे पहले पुलवामा अटैक भी याद आएगा, मणिपुर की घटना भी याद आएगी। सब कुछ आएगा। मर्डर केस भी बताया था इलेक्शन से पहले कि कोई मर्डर होएगा। सतपाल मलिक ने बोला था कि कोई ऐसा नेता का जो है मर्डर होएगा कि जिससे पब्लिक शो हो जाएगा, तो वो हो भी गया। ये वो चीज़ जाहिर है, सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब जब बात कर रहे हैं आप इस तरीके से, अगर पब्लिक बात करेगी तो मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार फिर कैसे होगा? वो होगा, उनकी काउंटिंग होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो कहाँ से होगा? जब वोट पब्लिक दूसरी जगह जाएगा तो कहाँ हो जाएगा सपना पूरा? क्या मानते हैं कि अंदर ही अंदर जुगाड़ बना लिया गया होगा? हो सकता है, ये तो इनके हाथ का खेल है, क्या कर सकती हो तुम्हें। पब्लिक इस बार नाराज है, बदलाव चाह रही है। बिल्कुल चाह रही है, क्यों नहीं चाहेगी पब्लिक? का 10 साल हो गए, 10 साल में क्या विकास करा है, कुछ दिखा दो। बुलंदशहर के अंदर कितना डेवलप हुआ है, क्या कोई फैक्ट्री खुल गई, क्या चीज़ है यहाँ? वो तो मंच से लगातार कहते रहे कि 9 साल बेमिसाल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद राम मंदिर तक तो ले आए हैं। वो सब कुछ है, सही है, बढ़िया है। लोग बाग जा रहे हैं वहाँ अपना पूजा पाठ करने के लिए, तो वो तो श्रद्धा है ना उनकी। अच्छा, एक बात करें, 370 का जो कानून जो जम्मू कश्मीर में हटाने की बात होती है, 3 तलाक क्या हटाने की बात होती है, ये सब कारगर नहीं साबित होगा? नहीं, कारगर क्या है? वो तो कहने का मतलब ये है, आज भी लोग बाग 3-3, 4-4 शादी कर रहे हैं, क्या रुक गया वो? अब भी कर रहे हैं, मतलब कामयाब नहीं हुआ। हाँ, बताओ मुझे, अभी एक छोड़ दो दूसरी कर लो। और वो कहाँ रुकावट आई है कि एक से ही डिपेंड है पूरी लाइफ में आदमी।
करते नहीं है क्या? बिल्कुल, तो क्या करने वाले हैं आप? सर 3 दिन से गाड़ी खड़ी है, ना तो रोटी की व्यवस्था ना कुछ भी, अपने जेब से खाओ और यहीं रहो। और यहीं रहो। जो मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी ना बढ़ी, मोदी को वोट देंगे पर ये ना है कि मामला खराब है रहो पूरा। जो तो क्या सही है, सही क्या है? ये ड्राइवर लोग हम चूतियाँ जो कतई जो वहाँ पर हैं, जो रोटी भी ना मिल रही। जो नहीं तो पसंद क्या है मोदी जी में, पसंद क्या है ये तो बताइए। पसंद कुछ ना है पर वोट वाई को देंगे, पर रोटी पानी की कोई व्यवस्था ना वहाँ तक हो। मतलब दिक्कत काफी है, लेकिन वोट मोदी को, हाँ हो कुछ भी जाए। हो कुछ भी जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करने वाले हैं? हम तो ये राहुल को देने वाले हैं, कांग्रेस आ गई। राहुल को क्यों? राहुल बढ़ गया, नए आदमी को देखा, बुढ़े हो गए मोदी जी। अब मोदी जी बुढ़े हो हाँ गए? हाँ, अब आराम करें। वो तो जाते हैं, उनका डंका बजता है विदेश विदेश में। ये डंके बंके के तो हमें पता ना, हम तो यहाँ रहे हैं, बाहर की क्या पता हमें क्या होगा क्या ना होता। डंका वो बजा में या उनका कोई डंका बजा दे, हमें क्या पता उनकी। अरे ऐसी बात नहीं है कि जब कुछ देश में जब कभी कोई घुसपैठिए आते हैं तो मोदी जी देखिए पाकिस्तान तक के तो अटैक करा दिया। घुसपैठ है, 4 बच्चों को लेकर औरत आ गई यहाँ, क्या नाम है, भारत में, पाकिस्तान से उसे न रोक पाए। सीमा हैदर से नाराज है। अरे हम नाराज क्यों है? वो घर बसा रखा है उसने। वो घर बसा दिया उन्होंने, 4 बच्चों को लिया, 4 बच्चों की शादी और करवा गई यहीं पे। तो आपके बड़े मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट डालने से पहले, क्या सोचेंगे? यहाँ का 1100-1200 का सिलेंडर खरीद रही। सिलेंडर बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। बड़ा मुद्दा ही है। कांग्रेस में 350 का, अब क्या नाम है, 1200 का 1100 का सिलेंडर है। अब 100 रुपये उतार दिए, बाद में 300 रुपये बढ़ा देंगे और इसमें सिलेंडर पर। तो अब की बार जो 400 पार कहते हैं, फिर कैसे करेंगे? EVM से हो जाएंगे 400 पार, जो EVM उनके पास, उससे 400 पार हो जाएंगे। ईवीएम से होंगे? हाँ। देखिए, ईवीएम से 400 पार। देखिए, पब्लिक में कहीं ना कहीं मूड में नाराजगी होती है। क्या करने वाले हो आप? पंजे को वोट देने वाले हम। पंजे को क्यों देने वाले हो? पंजे में यूँ देने वाले कि राहुल जो नए तत्व का लौंडा है और थोड़ा वो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, इसलिए हम उसे वोट देंगे। पढ़े लिखे आदमी को बताओ, लोग पप्पू तक के कह गए। उसकी इमेज खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपया खराब हुआ, इमेज खराब करने के लिए। इमेज डाउन करने के लिए? जी। ये कैसे पता आपको? वो तो सबे पता है, मुझे ही क्या पता है, सबे पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। पब्लिक बात करती है सर? हाँ, करती है। लोग तो ये तक कहते रहे कि पागल आदमी देखो इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर जा रहा, पैदल ही चला जा रहा वो है। पागल आदमी तो है जो यात्रा कर रहा है, वो इतनी लंबी लंबी, वो पागल ही है। तो वो किसके लिए यात्रा कर रहा है? वो पूरे देश के लिए यात्रा कर रहा है, वो पूरे देश के लिए यात्रा, अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा, वो पूरे देश के लिए यात्रा कर जो रहा है। भारत जोड़ो वर्ड जो बोला था, भारत जोड़ो शब्द, तो क्या भारत वाकई में जुड़ गया उस यात्रा? भारत तोड़ो शब्द, वो जोड़ो शब्द नहीं है। वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो बोला था। वो राहुल गांधी का शब्द सही है, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन मोदी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विकास? वो तो हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है। कोई विकास नजर नहीं आ रहा हमें। हम तो पंजे को देंगे वोट बस। क्या नाम लिखते भैया? शादाब। शादाब भाई, इतना नाराज क्यों है? नहीं, नाराज नहीं है, नाराज क्या है, बस अपनी अपनी चॉइस है। 14 के जब सरकार जब आई थी तो उस समय कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार फिर से भाजपा सरकार। 14 से पहले किसी भी चीज़ पर रिजल्ट उठा के देख लो आप, दाल से लेकर चीनी और पेट्रोल से लेकर डीजल और सरिये से लेकर सीमेंट, किसी भी चीज़ पे डबल का अंतर आ गया है। वो भी डबल इंजन की सरकार हैंडल नहीं कर फेल हो गई वो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन फेल हो गया। डबल इंजन फेल हो गया। क्या करने वाले हैं आप भाई? पंजे को देंगे हम तो। क्यों क्यों पंजे क्यों? बस मन में जो है सो है। पीछे भागे क्यों जा रहे हैं? आगे आइए। आगे क्या है। मुद्दे क्या है? मेन मुद्दा क्या है? और इसके बारे में हम आगे कुछ नहीं जानते। क्या कोई तो वजह होगी जिस वजह से वोट करोगे? हमें तो सीधे सीधे पंजे को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए जी। बिना सोचे समझे। बस बस। तो भाजपा फिर हैट्रिक कैसे लगाएगी? अब वो लगवाने वाले हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है लगवाने वाला? जो है सो हैं, वो खुद ही होंगे। खुद ही होंगे। आगे आ जाइए। आप क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? ना बोला नहीं बोलेंगे। आप भैया क्या करने वाले हैं? हम तो जी गाड़ी चलाते हैं यहाँ। गाड़ी चलाते हैं, सब बढ़िया, सब चंगासी। चंगासी कहाँ, ये सरकार जीन देगी। ये सरकार जीन दे रही है, महंगा हो रहा है यहाँ तो। दिक्कत हो रही है। दिक्कत है, महंगाई इतनी है, CNG इतनी हो गई, बताओ। अच्छा, ड्राइविंग करते हो? वहाँ ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो चौराहे और गुजरते तो पुलिस वाले रोकते हैं कि नहीं? हाँ, फोटो खींच लेते हैं जी, सामने ही फिर आता हो फिर रहा है। बताओ, इतने चालान हो रहे हैं, अब ड्राइवर आदमी कहाँ से भरे? वसूली होती है कि नहीं? वसूली तो ना कर रहे हैं,
लेकिन पूरे हाँ चालान भर रहा था लंबा। परेशान करते हैं आप लोगों को? हाँ, परेशान। अभी मारपीट भी की है, गाली गलौज बदतमीजी। कौन से? सीधे ही गाली बकते हैं, गाली बकते हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था की जो बात होती है कि मोदी सरकार या भाजपा सरकार में काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया है, वो जो बड़ी बड़ी बातें, वो तो कानून व्यवस्था टाइट है कि नहीं? कानून तो बिल्कुल नेता आज, कानून तो बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है। सबके लिए सही नहीं चल रहा। तो हाँ, क्या कह रहे हैं? सबके लिए सही नहीं चल रहा, उसमें भी पक्षपात चल रहा है। पक्षपात। एक मिनट ये बताइए, तो इस बार किसको सपोर्ट करोगे? भाजपा? पंजे को। पंजे को क्यों? हाँ जी, क्योंकि जो महंगाई है, एक बार बताओ, सरकार चेंज, कोई परिवर्तन तो होना जरूरी है। 10 अच्छा, साल। एक बात बताइए, आप विपक्ष को देने की बात कर रहे हो, विपक्ष में नीतीश कुमार देखिए भाजपा में चले गए, आरएलडी के मुखिया देखिए भाजपा में गठबंधन कर लिया। उसके बाद अगर बात किया जाए कि 7 विधायक टूट गए, केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, विपक्ष तो कमजोरी कर दिया। ऐसा ना, ये पूर्ण सत्ता में ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो विपक्ष की ताकत कहाँ है? अरे अगर हम ही एक ना होंगे तो विपक्ष आएगा कहाँ से? भाजपा को ही हर बार थोड़ा ही ना देते रहेंगे, हर बार चेंजिंग तो जरूरी है ना। अब इसी सरकार को बनाते रहो तो विपक्ष तो आएगी ही नहीं। तो विपक्ष में देखिए हेमंत सोरेन तक के तो जेल पहुंच गए। अरे तो अब मैंने आपको एक क्या बात बताई है कि बार बार अगर इसी को ही वोट देते रहेंगे तो ये तो मजबूत है, पूर्ण बहुमत से। हाँ, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जेल में भेज सकते हैं। तो सत्ता का फायदा उठा रहे हैं ना। तो बस अब की सत्ता परिवर्तन करो? हाँ जी, बिल्कुल परिवर्तन चाहते। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। ज्ञानेंद्र सिंह जी, इस बार वोट करने जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने से पहले? मुद्दे तो बहुत हैं। क्या क्या दिक्कतें हुई इस 10 सालों में? शिक्षा की है, नौकरियों की है, बेरोजगारी है, और ड्राइवर पर अत्याचार है, किसानों पर लाठी मारनी है, ये सारे अत्याचार ही है। इन सब चीज़ों बात कर रही है पब्लिक? हाँ, कर रही है पब्लिक इस बात में। तो इस बार बदलाव के मूड में हो कि सरकार ला रहे हो? बदलाव के मूड में रहेंगे। 10 साल देख लिया, अब 10 साल और किसी को देखेंगे। आपने नाम ज्ञानेंद्र सिंह बताया है? जी हाँ। ठाकुर साहब हो? नहीं, हम हैं हिंदू धोबी। अच्छा, तो आपके समाज के लोग जो हैं वो इस बार किन किन समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित रहे हैं? और सारी महंगाई है, किसानों पर लठ बजवा रहे हैं, ड्राइवरों को जीवन कारावास करवा रहे हैं, क्या क्या ना करवा रहे हैं, सारा महंगाई करवा रहे हैं, सिलेंडर महंगा करवा रहे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महिलाओं पर अत्याचार है। इस बार बदलाव के मूड में हो? हाँ, बदलना भी चाहिए मूड। 10 साल। तो बसपा या फिर कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस में क्या पसंद आ गया? कांग्रेस में तो पसंद ही है, 70 साल से पसंद करते आ रहे हैं। तो 70 साल में तो मोदी जी के तमाम जो समर्थक हो तो कहते देश को लूटा, आज़ादी 2014 के बाद मिली, कंगना रनौत के बयान है। जिन्होंने लूटा होगा, अब तो बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव होना चाहिए, और बदलाव में कांग्रेस लाओगे? कांग्रेस आ गई। बदलाव में कांग्रेस आएगी। आप क्या करने वाले हो भाई? है जी, आप क्या करने वाले हो अब के चुनाव में? अब कुछ ना हो, वो ये मारेंगे देखे पंजा, और क्या करेंगे? तो पंजा ही क्यों? पंजा क्यों है? पंजा क्यों? तुम बताओ कौन से पर डालें फिर वोट? भाजपा को डालिए, मोदी 400 पार कर रही है। हाँ, तो फूल को डाल देंगे, क्या होगा? क्या क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के पहले? फूल पर डाल देंगे, क्या होगा? फूल पे क्यों डालोगे? फूल पे 150 रुपये कम से कम पेट्रोल होना चाहिए, और 200-250 रुपये लीटर सरसों का तेल होना चाहिए, 2000 रुपये सिलेंडर होना चाहिए, फिर डाल देंगे हम तो। मतलब कम से कम रेट बढ़ना चाहिए। फिर हाँ, रेट बढ़ा जब तो मज़ा आएगा, जब तो पता चलेगा अमीरी और गरीबी का। फूल पर डाल देंगे, कोई बात क्या नहीं। काम करते हो आप? जी, हम तो मजदूर हैं, ये रे झोला लिए फिर रहे हैं घंटों से। 2000 में सिलेंडर फिर कैसे खरीदोगे? कोई बात ना, कैसी कमाई बढ़ जाएगी, हमारी कमाई भी तो बढ़ेगी। अच्छा, सीधे दिल की बात करें। दिल की बात आपकी कह रहे, आपने कहा पंजे पे करेंगे। पंजे पे क्या पसंद आता आपको कि पंजा अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या मिलेगा? पंजे में ये पसंद आता है कि हमारे ये जो पंजे हैं ना, इनसे ही कमाते हैं हम, इन्हीं से खाते हैं हम, ये इसलिए पसंद आता है पंजा हमें तो। अब फूल तो हमें खाने को दे रहा ना, फूल तो दुकान पर रख दो, 10 रुपये का 2 लड़ी मिल जाएंगे। फिलहाल तो ये हाथ काम करेंगे ना। अब ये पकड़ रखा मैंने झोला, ये पंजे से ही तो पकड़ रखा। अब यही मेरे गायब हो जाएंगे तो मैं टोंटा रहूँगा। पंजा आने वाला। क्या करने वाले हो आप भाई? भाई जो दिल में है वो तो हमारे दिल में ही है, अब तुम्हें बताने से क्या। दिल में क्या चल रहा है? किन मुद्दों पे वोट करोगे? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे रोजगारी पे। रोजगार। क्या काम करते हो आप? हम भी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? गाड़ी चलाता, नौकरी करता। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम
अपने पेट के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं पुलिस वाले भगा देते हैं कुत्ते की तरह के। डीएम भी हम ही है, SHO भी हम ही है, सभी कहते हैं। तो बताओ पंजे को न दे में वोट तो फिर फूल को दे में। मतलब परेशानी है, भाजपा संभाल नहीं पा रही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाजपा संभाल नहीं पा रही। नहीं संभाल पा रही। राशन पहले मिलता था अच्छा, तो अब 4 किलो गेहूँ 4 किलो भी कहाँ दे रहे हैं। तो मोदी की गारंटी पे क्या कांग्रेस की राहुल की गारंटी भारी है? भाई साहब पहले राशन अच्छा मिलता था। नहीं, एक बात करें, मोदी ने अपनी गारंटी दी, कहते ये है मोदी की गारंटी। दूसरी तरफ राहुल ने अपनी गारंटी कार्ड एक निकाला है, तो भारी किसका है? भारी इस टाइम देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये है कि हमारा जो समर्थन है अभी गठबंधन को। कौन सा गठबंधन? पंजाब इंडिया वाला। जी। इंडिया। चाचा आप क्या कर रहे हो? आप तो पीछे चले जाते हो बार बार। ऐसी कोई बात नहीं। आइए आगे आ जाइए। क्या मूड कर रहा है? असली मूड बताइए। पब्लिक से मिलते हो तो पब्लिक किन मूड पे बात कर रही है? पंजे की। पंजे की ही बात हो रही है। जी जी। की गारंटी है जी। गारंटी तो है। इंसान तो छोड़ो, कबूतरों का भी ध्यान है। 4 किलो बाजरा दे रहे हैं। हाँ, इंसानों की क्या भाई, इंसान तो कमागा खागा, लेकिन ये पंछी बेचारे कहाँ से खा कमाएंगे, इसलिए 4 किलो राशन वो दे रहे हैं क्या बाजरा, तो ताकि उनके जरिए ही तो हम कबूतर को डालेंगे। भाई मानो बात को। तो पल्ली पार और जी जानवर तो जब पालेंगे। ये बताओ चाचा आप क्या कर रहे हो? हम तो कुछ भी ना कर रहे। खाना आप कौन सा खाते हो रोज? कौन सा फेवरेट है आप बताओ? वही जो आप खाते हो वही हम भी खाते नहीं, हैं। फेवरेट वाले बताओ। थाली में दाल और चावल मिलता है जो आपको मिलता दाल है। चावल रोज खा लोगे डेली? कोई नहीं, सब लोग खा लेंगे। डेली खाओगे? डेली खा सकते हैं। नहीं खा सकते। सब्जी जो बदल के खानी चाहिए हमें। सब्जी बदल के खानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही तो बात। सरकार को बदल के करना चाहिए। सरकार एक ही नहीं रहनी चाहिए। तो ये भले ही कि सोना बांट रहे थे, हमें सोने की आवश्यकता नहीं, सरकार बदलने की हमें आवश्यकता है। उसमें दाल चावल और सरकार कहाँ से आ गई? सरकार क्यों खाने पीने की बात है। और क्या हर जब गेहूं हमें दे रहे हैं तो अब हमें बाजरा की आवश्यकता थोड़ी है। तो गेहूं ही देना चाहिए जब सरकार को एक ही रखनी थी। तेल भी ऐसा। क्या बोल रहे भैया? पहले राशन जब मिलता था तो चीनी भी मिलती थी। कांग्रेस के ज़माने में चीनी भी मिलती थी, मट्टी का तेल मिलता था और गेहूं मिलते थे। अब नहीं मिलता। अब क्या मिल रहा है? बाजरा मिल रहा। कबूतरों को चुगाएंगे कर। कबूतरों के लिए चुगाने के लिए दे दिया कि कबूतर चुगाओ बाजरा से। आदमी मत ना खाओ। अब शक्कर नहीं मिलती, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। मिट्टी का तेल तो खैर बंद होगा, कोई बात नहीं है, वो तो पहले ही होगा। मगर इसे कबूतर चुगाने के लिए न बाजरा से न जुमले ले और बाजरे न चुगाओ कबूतर ने। तो आपकी भाजपा भेज रहे हो? बाजरा भेजेगा जो तो जुमले ही दे रहे हैं, चाहे रोज सोना बांट रहे हैं मगर जुमला देते रहे कि सोना हम बांटेंगे कि ये करेंगे, मगर करेंगे जुमलाबाजी, देंगे कुछ ना। देंगे कुछ नहीं। पीछे और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, समझने की। आप क्या करने वाले हो भाई? तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रहा है। बुखार चढ़ गया सुन करके या पहले से खराब है? 2 दिन से। 2 दिन से दवा लिए गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा एक बात कर ले भाई। आपके मतलब की बात, आयुष्मान कार्ड बनवाया था गवर्नमेंट ने, वो बना कि नहीं बना? आपका बना है। लाभ मिला? मिला, बिल्कुल मिल रहा है। मिला, बिल्कुल मिला। तो भाजपा सरकार तो जिंदाबाद हुई कि नहीं? जिंदाबाद हुई, जिंदाबाद क्या ना हुई, लेकिन जहाँ फायदे हुए फायदे बताए जाएंगे। नहीं तो आप जानते हो जहाँ फायदे नहीं हो कैसे फायदे बताए जाएंगे? फायदा नहीं हुआ है। नहीं बताओ, जहाँ फायदा नहीं हो कैसे फायदे हो जाएंगे? आप भी जानते हो ये बात। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, सारे टैक्सी चलाते हैं, यहाँ से आए दिन भगाते हैं, भगो यहाँ से। जबकि बहुत जमाने से, आज से नहीं, बहुत जमाने से। तो बदलाव के मूड में आप भी हो? बिल्कुल बदलाव के में, बिल्कुल बेशक। मायावती या पंजा? कांग्रेस के में है। मायावती कौन है? मायावती तो खुद इसकी है, मोदी की है मायावती। कांग्रेस के क्यों हम, उसके क्यों हम मोदी के? मायावती खुद मोदी की है। बी टीम। हाँ जी, समझ गए। हम तो कांग्रेस के सीधे, हारो या जीतो, बेईमानी हो, कुछ भी हो। कांग्रेस के हो। आप किसके हो? अभी तक बताए नहीं। पंजे के हैं भाई साहब। खुल के पंजा? बिल्कुल पंजा। क्यों पंजा क्यों? पंजा सब चीज़ देता है भाई साहब। ये मोदी राशन दे रहा, 6 जन है तो 2 जनों का राशन दे रहा, बाजरा दे रहा, सब चीज़ मिलेगी। अब दे रहा भी ना बिल्कुल भी। अब क्या बात है देने में, बताओ? तो इस बार बदल के रख दो? बिल्कुल बदल के रखेंगे, बदल के रख देंगे। चाचा आपके पास भी आता हूँ, क्या करने वाले हैं आपकी? देखो जी, हम तो कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? अरे अब नया बच्चा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है वो, उसका बाप प्रधानमंत्री, उसकी दादी प्रधानमंत्री, खानदानी नेता है वो। यहाँ तो सब भाजपा वाले जो होते हैं, भाजपा के समर्थक कहते 70 साल में देश लूट लिया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? 70 साल में देश ने लूट लिया, बता दो, सभी बेच देगा।
अगर उनने बता दिया कि 70 साल में तुमने क्या करा है तो उसे भी बेच देगा, हर चीज को तो बेच दी। बेचा कहाँ है, वो तो प्राइवेटाइजेशन के रोजगार के नए अवसर लाते हैं, रेल भेल बेच करके। जो रेल बेच दी, तेल बेच दिया, क्या चीज छोड़ी है? कोई चीज नहीं छोड़ी है। तो मोदी जी को भेज दोगे? मोदी जी आराम करें, बुजुर्ग हो गए हैं, अब आराम का टाइम है। नया बच्चा हो तो करने दो, सही मौका मिलना चाहिए। बस 10 साल से मेहनत कर रहा है बेचारा, उसे भी मेहनत की उसका सिला मिलना चाहिए। उसे भी 10 साल से घूमता फिर रहा पूरी दुनिया में, इसलिए कि मुझे भी कुछ सिला मिले। अब उसे भी मौका मिलना चाहिए। तो शिवराम वाल्मीकि को यहाँ सपोर्ट कर रहे हो आप? जी, तो यहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन कर रहे लोग आप देख रहे हैं। 26 तारीख को वोटिंग पड़नी है। वोटिंग से पहले हम बुलंदशहर की जनता से जानकारी कर रहे थे कि क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो क्लियर कट यहाँ पर मुद्दे महंगाई का, बेरोज़गारी का, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए उसको लेकर के बात हुई। यहाँ तक के कह दिया जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय लगभग 450 रुपये के सिलेंडर थे और अभी जो रेट है वो काफ़ी हाई है। मजाक में लोग ये भी कहे गए कि हम भाजपा को वोट करेंगे अगर भाजपा 2000 रुपये का सिलेंडर कर दे, 150 रुपये लीटर पेट्रोल कर दे। तमाम सारी बातें हो रही हैं पब्लिक के बीच में। फ़िलहाल के लिए आपको बता दूं यहाँ पर खुल करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया जा रहा है। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।